हेलो दोस्तों, तो चैप्टर 10 में आपको मैंने बताया जो है, उसके बाद चैप्टर 11 में आपको भी बता चुका हूं। चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, सेक्शन 154 टू 160 176 तक है। अब आपको चैप्टर 12 में ले चलेंगे। चैप्टर 12 बता चुके हैं दोस्तों। इसके बाद चैप्टर 13 में ले चलेंगे, जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। चैप्टर 13 क्या है दोस्तों? जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। इंक्वायरी एंड ट्रायल्स जो सेक्शन 177 टू 189 तक है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे चैप्टर 12 हो चुका है दोस्तों, 13 भी हो चुका। अब चैप्टर 14 में ले चलेंगे, कंडीशन रिक्विजिट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। चैप्टर 14 क्या है दोस्तों? कंडीशन रिक्विजिट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग 190 टू 199 तक है। कंडीशन रिक्विजिट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग दोस्तों, ये जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग होती है दोस्तों, जो एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को, विटनेसेस को एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। उसके बाद एक चार्जशीट फाइल करता है। चार्जशीट आपको दोस्तों मैं बता दूं, चार्जशीट 173 में फाइल करता है, जो पहले आपका आ चुका है। ये आपका चैप्टर 12 में आता है वो। इसके बाद जुडिक्शन आता है आपका क्रिमिनल कोर्ट्स का। जो जुडिक्शन होता है इंक्वायरी एंड ट्रायल्स का होता है 190 से लेकर के 199 होता है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो मजिस्ट्रेट महोदय जो है 190 सब क्लास 2 में जो है कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेते हैं कि केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, केस चलाने लायक है कि नहीं लायक है। उसके बाद जब कॉग्निजेंस ले लेते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है उसके बाद कॉग्निजेंस लेते हैं, फिर आगे प्रोसीडिंग बढ़ती है। देखिए चैप्टर 15 के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 टू 203 तक होता है आपका। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट जो होता है इसमें आपको मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन के एसएचओ महोदय ने जो है आपको एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसके बाद आपको एक रेमेडी आपको अवेलेबल है सीआरपीसी में, 156(3) के तहत आप जो है एक कंप्लेंट आप फाइल करते हैं। एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसमें कंप्लेंट के साथ ही जो है आप एक 200 का भी एप्लीकेशन आप उसी के साथ फाइल कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट जो है 156 सब क्लास 3 को जो है वो अलाउ नहीं करती है, उसको डिसमिस कर देती है। उसके बाद उसी फाइल को जो है वो कंप्लेंट में ट्रीट करती है। वो कंप्लेंट जो ट्रीट करती है दोस्तों, ये चैप्टर 15 में है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। 200 में जो है कंप्लेंट का बयान होता है, 202 में जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए रहते हैं उनका बयान होता है, 202 में उनका बयान होता है। उसके बाद हम आप आ जाते हैं चैप्टर 16 में आ जाते हैं। चैप्टर 16 क्या है दोस्तों? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समस्त प्रारंभ की गई कार्यवाही। आपको जैसे मैंने बताया है दोस्तों कि आपकी चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट के फाइल के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने जो है कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद दोस्तों फिर एक्यूज भी आता है। जो भी एक्यूज रहते हैं वो कोर्ट में हाजिर होते हैं। फिर उनको जज साहब, मजिस्ट्रेट महोदय जो है कमेंसमेंट प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट के तहत जो है सेक्शन 204 से लेकर 210 तक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रेंड्स 207 में जो है जो आप चार्जशीट फाइल हुई है आपके अगेंस्ट, आपको कॉपी सप्लाई की जाती है। 207 में कॉपी फाइल की जाती है। अगर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है तो ठीक है, अगर वो सेशन ट्रायल होता है तो वो फाइल आपकी जो है कमिट हो जाती है। 209 में जो है आपकी फाइल कमिट होकर के वो सेशन कोर्ट में चली जाती है। इसके बाद जो है आपको सेशन में प्रोसीडिंग आगे चलती है। हम आपको ले चलते हैं चैप्टर 17 में ले चलते हैं। तो जब फाइल आपकी सेशन कोर्ट चली गई या मजिस्ट्रेट के यहाँ है, वारंट ट्रायल है या समन ट्रायल है या सेशन ट्रायल है तो सेशन में चली जाएगी। वारंट और समन ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ रहेगी। उसके बाद फिर जब मजिस्ट्रेट के यहाँ रहे या सेशन ट्रायल में जाए, उसके बाद फिर आपका होता है चैप्टर 17 में आता है चार्ज। चार्ज जो है आप
211 से लेकर के 224 तक है, 211 से लेकर के 224 तक होता है। अब इसमें दो कंडीशन है। एक तो पार्ट ए में क्या है कि फार्म ऑफ चार्ज है, जो फार्म ऑफ चार्ज होता है वो 211 से लेकर के 217 तक होता है। उसके बाद ज्वाइंटर ऑफ चार्ज होता है, जो बीम होता है 218 से लेकर के 224 तक होता है। तो 211 से लेकर 217 तक जो फार्म ऑफ चार्ज होता है दोस्तों, मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में 211 जो सेक्शंस है, और आपको अभी आगे आपको पढ़ाएंगे 311 भी सेक्शन है, जिसमें आप दोनों में रिकॉल ऑफ विटनेस होता है। 311 में तो रिकॉल ऑफ विटनेस के लिए मैंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, फिर दूसरे विटनेसेस को जो है हम रिकॉल कर लेते हैं फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या चीफ के लिए मैं उसको रिकॉल करता हूँ। तो इसमें 217 में भी हम रिकॉल कर सकते हैं विटनेसेस को, और 211 में 311 में भी है दोस्तों। तो मैं आपको बता दिया, चैप्टर 17 बताया। चैप्टर 18 में आप देखिए, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फाइल जो है सेशन ट्रायल है कि तो कमिट हो जाएगी, 209 में फाइल कमिट होकर के सेशन ट्रायल में पहुंच जाएगी, सेशन कोर्ट में पहुंच जाएगी। तो ये चैप्टर 18 जो है ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन है, 225 से लेकर के 237 तक है। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 19 आ जाता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, 238 से लेकर के 250 तक है। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 20 आ जाता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट जो 251 से लेकर के 259 तक है। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर आपका आ जाता है 21 आता है। चैप्टर 21 हो जो ये समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल जो है ये 260 से लेकर के 265 तक होता है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है, इसमें आपको मैंने बताया था कि चैप्टर 21A जो प्ली बार्गेनिंग होता है 265A से लेकर के 265 तक होता है दोस्तों। ये आपका प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है। जो एक चैप्टर मैंने आपको बताया था कि 37 चैप्टर है, उसी में 2 चैप्टर और से हैं, दोनों को जोड़ करके आप टोटल आपके चैप्टर जो है 39 चैप्टर हो जाते हैं। तो ये 21A प्री बार्गेनिंग 265 से लेकर के 265 तक है। अब आपका आ जाता है चैप्टर 22 आ जाता है। चैप्टर 22 क्या है? अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन्स, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन्स 266 से लेकर के 271 तक है दोस्तों। इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर 23 आ जाता है। चैप्टर 23 क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताऊंगा एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स जो 272 से लेकर के 299 तक है। इसमें आपको दोस्तों एक मैट्रिक बताऊंगा जो चैप्टर 13 है और 23 है। 13 और 23 2 चैप्टर है इसमें दोस्तों, जो दोनों चैप्टर जो है इंक्वायरी एंड ट्रायल से संबंधित है। इंक्वायरी एंड ट्रायल उसमें जो है चैप्टर 13 में क्या है आपका जुडिक्शन की बात करता है, और इसमें क्या है, इसमें एविडेंस की बात करता है चैप्टर 23 में। तो ये आप दोस्तों ये दोनों चैप्टर आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 23। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। चैप्टर 24 आता है। चैप्टर 24 जो है ये यहाँ से आपको 5 चैप्टर हैं, जो चैप्टर आपके हैं 24, 25 एंड 24, 25 एंड 33 ये आपके चैप्टर 26 भी है। आपके 4 चैप्टर हैं जो प्रोविजन से संबंधित हैं। लर्न करने का एक ट्रिक है दोस्तों, ये 24, 25, 26 एंड 36 ये चारों चैप्टर्स आपके प्रोविजन से संबंधित हैं, जो प्रोविजन से स्टार्ट होते हैं। प्रोविजन एज टू चैप्टर 24, प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स जो चैप्टर 300 से लेकर के चैप्टर 3 to
27 तक है। अब आप प्रोविजन चैप्टर 25 आ जाता है, प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चैप्टर 25 जो है 25 पागलों से संबंधित है, अनसाउंड माइंड व्यक्तियों से संबंधित है। लर्न करने के लिए आपको दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूं, 25 पागल। तो आप इस तरीके से 25 चैप्टर को याद कर सकते हैं। प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड जो 328 से लेकर के 339 तक है। अब आपका आ जाता है चैप्टर 26 आ जाता है प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 340 से लेकर के ये 300 आपका 52 तक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 340 से लेकर के 352 तक है। अब आपको मैं बताऊंगा चैप्टर 27 है जो जजमेंट होता है, दी जजमेंट होता है, 353 से लेकर के 365 तक है चैप्टर 27 जजमेंट, 353 से लेकर के 365 तक है। अब आपका आ जाता है चैप्टर आ जाता है 28 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन जो चैप्टर आपका जो सेक्शन आपका 366 से लेकर के 371 तक है। तो इसको आप इसमें भी इस चैप्टर में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। इस चैप्टर में आपको एक ट्रिक ये है, आपको मैंने अभी बताया था चैप्टर 22 और चैप्टर 28। इसमें तो देखिए दोनों ट्रिक ये है दोस्तों कि इसमें 266 से लेकर के 271 तक है, इसमें 366 से लेकर के 371 तक है। ये लर्न करने का एक साइड ट्रिक है दोस्तों। एक साथ आप दो चैप्टर याद कर सकते हैं आसानी से, चैप्टर 22 एंड चैप्टर 28 तक। एक ट्रिक हो गया आपका ये दोस्तों। इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करिएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है चैप्टर 29 आता है। 29 क्या है? ये अपील्स है। अपील्स जो है ये आपका 372 से लेकर के 394 तक है। अपील्स है 372 से लेकर के 394 तक है। चैप्टर 30 आता है रेफरेंस एंड रिवीजन। ये आपका चैप्टर आ जाता है रेफरेंस एंड रिवीजन, आपका आ जाता है 395 से लेकर के 405 तक आता है। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 31 आ जाता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस आ जाता है। ये आपका ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस है जो आ जाता है, ये 406 से लेकर के 412 तक है। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस 406 से लेकर 412 तक है। इसमें आपको दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 406, 7, 8 ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बाद आपको आ जाता है आपका चैप्टर 32 आता है। 32 में देखेंगे आप एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस 413 से लेकर के 435 तक है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है चैप्टर 33 आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 4 चैप्टर का मैंने आपको ट्रिक बताया हूं। चैप्टर आपका 24, 25 और 26 और चैप्टर आपका है चैप्टर आपका 33 है। चैप्टर 33 है दोस्तों, 33। ये 4 चैप्टर्स आपके प्रोविजन से रिलेटेड है, जो प्रोविजन से स्टार्ट होते हैं। प्रोविजन चैप्टर 33 है प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, 436 से लेकर के 450 तक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है चैप्टर 34 आता है। 34 जो होता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो 451 से लेकर के 465 तक है। 451 से लेकर के 459 तक है। इसमें दोस्तों एक ट्रिक मैं और आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था 251 से लेकर के 259 तक है, वैसे ही 451 से लेकर के 459 तक है। 2 चैप्टर आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 2 चैप्टर ये जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा ये आपका चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 और आपका चैप्टर 34। चैप्टर 20 और 34 आप एक साथ रीड दिस चैप्टर 20 एंड 34। 251 से लेकर 259, 451 लेकर 459 तक। ये कोई ट्रिक है दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा।
इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 35 आता है। 35 में क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। 35 में इर्रेगुलर प्रोसीडिंग, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग आपका है ये 460 से लेकर के 465 तक है, 465 तक है। इसके बाद आपका चैप्टर 36 आता है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जो 467 से लेकर के 473 तक है। इसके बाद आपका चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपका 37 है, मिसलेनियस होता है, जो 474 से लेकर के 484 तक है। इसी में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा 479 भी सेक्शंस है। जो 479 है, 479 में क्या है दोस्तों कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, कोई भी मजिस्ट्रेट 479 और 480 दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और दोस्तों मैं जैसे कि आपको बता चुका है कि टोटल आपके 37 चैप्टर्स हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।